हमारा दिमाग जो है वो सोच पा रहा है। अभी आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा मेरा एग्जाम है, किस दिन है, क्या पढ़ रहा हूं, मैम क्या पढ़ा रही है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब क्या थिंकिंग है आपकी। तो बेटा आपका ब्रेन, मैंने आपको एक क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि हम इंसान लोग मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स कहलाते हैं। इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? हम। क्यों है? मैंने रीजन बताया था, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे विकसित दिमाग है। हाँ, हमारे दिमाग के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बुद्धिमान जीव किसको मानते हैं? हम डॉल्फिन को मानते हैं, क्योंकि हमारे बाद अगर किसी के दिमाग का विकास हुआ है तो वो डॉल्फिन है। अब हमारा दिमाग इतना शानदार दिमाग क्यों है? क्योंकि दिमाग के अंदर होती हैं सेल्स, और जिन सेल्स को आप न्यूरॉन सेल्स कहते हैं, जिनको हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो दिमाग सोच रहा है, समझ रहा है, याददाश्त बना रहा है, याददाश्त को स्टोर कर रहा है, ये सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं? अरे भैया, दिमाग एक ऑर्गन है, काम कौन कर रहा है? उसकी सेल्स। तो दिमाग में क्या है? मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स। बताया था 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो इतना बुद्धिमान दिमाग है, और आप क्या है? बुद्धिमान जीव है। तो न्यूरॉन्स की संख्या के आधार पर या न्यूरॉन्स की वजह से हमारे दिमाग में थिंकिंग एबिलिटी होती है। और मैंने आपको एक बीमारी बताई थी, याद है? मैंने कहा था कि ऐसी एल्जाइमर होता है। एल्जाइमर में बूढ़े लोगों की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं? खराब होना शुरू हो जाते हैं। और न्यूरॉन्स में तो मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है ना? सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आंसर करते कि हमारे दिमाग में इतनी सोचने समझने की शक्ति इसलिए क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन है। ये न्यूरॉन्स जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर जाल बिछा के बैठे हुए हैं।